नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम एक राजस्थान हिस्ट्री की क्लास लेके आपके सामने आए हैं, जो राजस्थान के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान के राजवंश के बारे में क्या कुछ है। ठीक है, राजस्थान के राजवंश के बारे में सबसे पहले हम अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। अजमेर के चौहानों में कौन कौन से राजकुमार आएंगे, राजा आएंगे आगे चलकर, वो ध्यान रखना। आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। सबसे पहले अजमेर के चौहानों के अंदर हम अजय राज चौहान को पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना भाई। बिल्कुल आराम से पढ़ना, तसल्ली से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए। अजय राज चौहान के बारे में पढ़ेंगे कि अजय राज चौहान ने अपने शासनकाल में क्या कुछ कार्य किया था। सबसे पहले अजय राज चौहान के बारे में आप देखोगे तो इसने एक अजमेर शहर बसाया था, यह ध्यान रखना भाई। अजमेर शहर बसाया था कब? 1113 ईस्वी में। ठीक है, अब एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर शहर बसाया है तो उसने तो एक दुर्ग भी तो बनाएगा ना शहर के अंदर। तो एक दुर्ग का निर्माण करवाया उसने, दुर्ग का निर्माण करवाया और बीठली पहाड़ी पर करवाया था, इसीलिए तो इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। ठीक है ना, बीठली पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजयमेरु दुर्ग बोला जाता है वैसे इसे, ये ध्यान रखना। बीठली पहाड़ी पर करवाया था इसलिए इसे गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता है। और एक आगे चलकर अपने एक राजकुमार पढ़ेंगे, मेवाड़ का राज जो पृथ्वीराज सिंसोदिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसने क्या किया था, इसी दुर्ग का थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई थी और मरम्मत करवाने के बाद इसने दुर्ग का नाम जो है बदलकर अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया था। जो तारागढ़ दुर्ग रखा था इसने नाम अपनी पत्नी के नाम पर, यह ध्यान रखना भाई। तारागढ़ दुर्ग रख दिया था क्योंकि इसने निर्माण करवाया था इस दुर्ग का, इसलिए इस दुर्ग का नाम बदलकर उसने तारागढ़ दुर्ग रख दिया था। इसी तारागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? अरावली का अरमान, यह ध्यान रखना। अरावली का अरमान कहा जाता है इसी तारागढ़ दुर्ग को। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है, यह ध्यान रखना। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की कुंजी। और क्या कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का जिब्राल्टर एक इतिहासकार आया था। ठीक है, विशप हैबर था, उस इतिहासकार का नाम क्या था? विशप हैबर। उसने इस तारागढ़ दुर्ग को क्या नाम दिया था? पूर्व का जिब्राल्टर कहा था, इसी दुर्ग के बारे में। अब आगे देखो, आगे मैं क्या करा रहा हूं, देखो आगे ध्यान से देखना। एक छोटा सा चीज देख लो। आपको पता है कि अजय राज चौहान ने अजमेर नगर बसा दिया, अजमेर शहर बसाया, तो इसके अंदर एक दुर्ग का निर्माण करवाया उसने। ठीक है, ये मान लो दुर्ग है, दुर्ग का निर्माण करवाया। तो अब आपको पता है कि अजय राज चौहान पूरा सेटलमेंट हो चुका था, पूरा स्टैंड हो चुका था, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था, पूरा कार्य कर चुका था सारा का सारा। आपको पता है कि अजमेर शहर बसा दिया, दुर्ग का निर्माण करवा दिया, तो इसका मतलब पूरा स्टैंड हो चुका है। अब क्या करेगा? कोई बंदा स्टैंड हो जाता है तो क्या करता है? शादी के बारे में सोचता है, अपनी विवाह के बारे में। तो इसने भी अपने विवाह के बारे में सोचा। तो एक लड़की थी, यहां पे नाम बता रहा हूं आपको, सोमलेखा। सोमलेखा नाम की एक लड़की थी, इससे इसका रिश्ता तय हो गया अजय राज चौहान का। ठीक है, ध्यान से सुनना कहानी, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। अजय राज चौहान का विवाह होना था, सोमलेखा नाम की एक लड़की थी उससे। ठीक है, रिश्ता तय हो गया। पहले के जमाने में क्या हुआ था कि रिश्ते कई कई साल ठहर जाते थे, यानी कि कई कई साल रुकने के बाद विवाह होता था। आजकल जो रीति रिवाज चल रहा है कि साल या 4-5 महीने के बाद तुरंत ही शादी हो जाती है लड़कों की, और इसमें पहले ये नहीं था, 5-6 साल बाद इसकी शादी हुई थी अजय राज चौहान की। अजय राज की शादी होने के बाद क्या हुआ? सोमलेखा से शादी होगी अजय राज चौहान की। ठीक है, आगे इसी सोमलेखा से अरुणराज का जन्म हुआ था, आगे चल के ये शासक बनेगा। ठीक है ना, इसी सोमलेखा से अरुणराज का जन्म हुआ था। इसी का नाम अन्ना जी भी बोलते हैं भाई, ये ध्यान रखना। कई बुकों में अन्ना जी भी लिखा हुआ है, अरुणराज का नाम ही अन्ना जी है, यह ध्यान रखना। इसी सोमलेखा का पुत्र है अरुणराज, यानी कि अजय राज चौहान का पुत्र का नाम क्या है? अरुणराज। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, इसी सोमलेखा की एक बहन थी, उसका नाम था अभिलेखा। अभिलेखा सोमलेखा की बहन थी। अब देखो, स्वाभाविक सी बात है कि अजय राज चौहान का विवाह से हो गया सोमलेखा से। अगर विवाह हुआ है
तो अब आना जाना तो लगा ही रहेगा अपने ससुराल। ये अजय राज चौहान का आना जाना लगा रहा सोमलेखा के, अब उसके अजय राज चौहान के ससुराल में, यानी कि ठीक है, आना जाना लगा रहा। तो वहाँ उसने देखा कि इसकी एक और बहन है जिसका नाम है अभिलेखा, जो बहुत सुंदर थी। तो इसका अजय राज चौहान का मन किस पे आ गया? अभिलेखा पे आ गया। ठीक है, अभिलेखा को अब इसने सोचा कि ऐसे डायरेक्ट बात तो होगी नहीं, सीधा तो घर पे ला नहीं सकते, परंतु आपको पता है ये दुर्ग होते हैं, जो दुर्ग में अलग अलग कमरे बने होते हैं और द्वार भी बहुत सारे होते हैं ना, अलग अलग द्वार बने होते हैं दुर्ग के अंदर। किसी में 5 द्वार होते हैं या 7 द्वार होते हैं या 3 द्वार होते हैं ना, अलग अलग द्वार बने होते हैं। तो इसको पता ना लगे सोमलेखा को, परंतु अभिलेखा को ये घर पे लाना चाहता था। ठीक है, अजय राज चौहान। तो इसने क्या किया, सोमलेखा को पता नहीं चले तो ये अभिलेखा को, ये दुर्ग था, दुर्ग के दूसरे दरवाजे से ये अभिलेखा को अपने घर के अंदर ले आया। और सोमलेखा मान लो इस दुर्ग जो अंदर कमरा था, इस कमरे में रह रही थी सोमलेखा, और अभिलेखा कहाँ थी? इधर थी। इसका द्वार भी इधर था और इसका द्वार इधर था। ठीक है, अब आगे देखो ताकि इसको पता नहीं चले। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जैसे ही अजय राज सोमलेखा से मिलता है तो सोमलेखा काफी उदास होती है। सोमलेखा को पता तो चल जाता है कि क्या कोई ना कोई तो गड़बड़ है, ठीक है ना, कि जो अजय राज चौहान उससे अच्छी तरह से बातें नहीं करता। अजय राज चौहान खुद को भी मालूम हो जाता है, उसको खुद को पता चल जाता है अजय राज चौहान को। अजय राज चौहान ने फिर एक दिन सोमलेखा से पूछा कि कोई ऐसी बात हुई होगी जो आप हमसे बातचीत नहीं कर रहे, काफी दिनों से हम परेशान दिखाई दे रहे हो आप हमें, जो आप सही नहीं बात कर रहे हमसे। तो अजय राज चौहान से सोमलेखा नाराज होगी। अब आपको पता है, स्वाभाविक सी बात है कि अजय राज चौहान ने अपना घर तो बसाना ही है, सोमलेखा से विवाह किया था, तो विवाह किया था तो अजय राज चौहान ने इसे मनाना चाहा, यानी कि किसी न किसी बात से मनाना चाहा। इसे मनाने के लिए उसने, अजय राज चौहान ने क्या किया, इसने चांदी, ये बात ध्यान रखना भी, चांदी और सोने के सिक्के चलवाए थे इसी सोमलेखा के नाम से, ठीक है ना। और अपना नाम भी साथ में अजय देव नाम से भी इसने अंकित करवाया था इन सिक्कों के ऊपर। दोनों नाम याद रखना, अजय देव नाम भी अंकित करवाया था इसी सोमलेखा के नाम के साथ में इन सिक्कों पर। यानी कि सोमलेखा को मनाने के लिए अजय राज चौहान ने क्या किया था, चांदी और सोने के सिक्के चलवाए थे और उनके ऊपर उसका नाम अंकित करवाया था सोमलेखा का। यह ध्यान रखना, इसका नाम अंकित करवाया था। परंतु फिर भी सोमलेखा नहीं मानी, तो इसने, अजय राज चौहान ने क्या किया, ये पहला शासक है अजय राज जो अजमेर नगर बसाया था, अजमेर शहर चौहानों का, जिसने जीते जी ही अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर और एक सन्यासी बन गया था। अजय राज चौहान कहां चला गया था अभी सन्यास होने के लिए? पुष्कर में जाकर सन्यासी की जिंदगी जीने लग गया था, वहां जाके ही रहने लग गया था ये। अब देखो एग्जाम में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में या प्रश्न के बारे में पूछ सकता है, आपको मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखो अजय राज चौहान के बारे में आपको पता चल गया। अजय राज चौहान ने क्या किया था, 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अजय राज चौहान ने अजमेर शहर बसाया। अजमेर शहर बसाने के बाद उसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया बिटली दुर्ग पर, जिसका नाम गढ़ बिटली दुर्ग पड़ गया। ठीक है, और एक अन्य राजकुमार आया था, एक पृथ्वीराज सिंसोदिया, जिसने अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, तारागढ़ दुर्ग। इसी को अरावली का अरमान या पूर्व का जिब्राल्टर जो विशप हैबर है उसने रखा था। ठीक है ना, एक इतिहासकार आया था अभी, विशप हैबर, उसने रखा था इसका नाम, तारागढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था, पूर्व का जिब्राल्टर कहा था उसने। ठीक है, उसके बाद क्या किया था इसने, मान लो आपको बता दिया कि अजय राज चौहान ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसकी पत्नी का नाम क्या था, सोमलेखा, और इसका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम क्या था, अरुणराज। ठीक है, और इसी पत्नी को मनाने के लिए उसने क्या किया था, चांदी और सोने के, तांबे के भी कुछ सिक्के चलवाए थे उसने, अजय राज चौहान ने। कई बुकों में ये देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है अपने को। परंतु आपने चांदी और सोने के सिक्के याद रखना है, चांदी और सोने के सिक्के बनवाए थे और उन सिक्कों के ऊपर सोमलेखा का नाम और साथ में अजय राज चौहान का एक अन्य नाम मिलता है भाई, अजय देव नाम अंकित करवाया था इन्हीं सिक्कों के ऊपर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आगे जो शासन आएगा इसी का पुत्र आगे शासन संभालेगा, अरुणराज, क्योंकि ये अजय राज चौहान तो खुद सन्यासी बन चुका था ना, पुष्कर में जाकर बस गया था, वहां पे सन्यासी का रूप धारण कर लिया था इसने, सन्यासी बन गया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम अरुणराज का शासन जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।